हेलो एंड वेलकम बैक साथियों। मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2022 अध्याय 8 या इकाई 8 की रेडॉक्स अभिक्रिया को मैं कवर करवाने वाला हूं। इसके पहले मैं पुराने वीडियो डाल चुका हूं। उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इन क्वेश्चन बैंक के संपूर्ण अध्याय को कवर करवा रहा हूं, जिसमें से यह अध्याय आपका 8 है। और Cl की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? तो डी वाले ऑप्शन HClO4 में होती है। यदि कोई तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के अनुकूल दशा में हो तो वहां अपचायक गुण उसके अंदर होते हैं। कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है? तो इसका डी वाला ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण की संख्या की कमी होती है। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती है? तो ये +1 और -1 के बीच में होती है। हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो हीरे में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। प्रबलतम अपचायक है तो प्रबलतम अपचायक हो जाएगा आपका -I। अब अगला देखते हैं 7वां वाला, हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक तत्व +3 व +5 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो उसका परमाणु क्रमांक 15 होगा। O डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O में कार्बन परमाणु की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु की संख्या +2, 0 और +2 होती है। ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम यहाँ पर आपके 5 अंक के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस अध्याय में से मैंने आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया वाले अध्याय में से एक तो विकल्प आएगा और एक टोटल 5 अंक का, टोटल मिला के हमारे 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में जो टोटल 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं वो कौन से प्रश्न आने वाले हैं, मैं आप यहाँ पर देख लें। फिर इन अंकों का मैं बंटवारा करके इन अंकों के सॉल्यूशन को मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखते हैं हम इन प्रश्नों के सॉल्यूशन। ये रहा आपका पहला वाला प्रश्न जो 5 अंक में आने वाला है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, यानी Mn, जो Mn है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। जिसकी निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हमने इसको क्या मान ली? x, और दोनों के बीच में हम प्लस का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर O जो है, O की संयोजकता हमारी कितनी होती है? तो O की संयोजकता हमारी उसके हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करके Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमारी 7 प्राप्त होगी। O2 H2 S2 और O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो ये 7 होगी। इनका निकालने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा एक दो सवाल में बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं ही निकालना है जब इसकी संयोजकता आपको पता होगी। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हमें S की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसकी हम x मान लेते हैं। तो यहाँ H की संयोजकता आपकी 1 होती है, बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। और ऑक्सीजन की निकालनी है तो 2 परमाणु है तो 2x लिख दिया, प्लस लगा दिया बीच में। और यहाँ O मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर आपकी माइनस की 2 संयोजकता होती है और बराबर में हम 0 मान लेते हैं। तो 2 एकम 2 बन जाएगा, ये आपका 2x ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा? 16। अब माइनस का 16 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम बराबर के उधर, या इनमें से 16 में से 2 गया यहाँ पर आपका, तो कितना बचा? यहाँ पर बचा आपका माइनस का 14, बराबर के उधर ले जाएंगे 14 प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 14/2, तो मतलब आप ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 7। इसी प्रकार NH4 में NH की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। तो यहाँ पर किसकी ऑक्सीकरण N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो N को हम x मान लेते हैं। फिर 4, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी 1 होती है, बराबर में हम उधर ले जाते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 का इसमें गुणा कर दिया, ये माइनस का 4 यहाँ पर आपकी इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ है कि इसमें माइनस की 3 है। तो माइनस की 3 किस प्रकार से आती है? क्योंकि इस पे धनायन दिया है, किस पर? 1 पर। अब 1 पे धनात्मक भाग दिया है तो इसके बराबर में हम 1 मानेंगे, है ना। तो बराबर के इधर ये 4 इधर आएगा तो ये मकाई का हो जाएगा माइनस का। तो ये 4 और 1 इसमें से गया तो कितना बचा? माइनस का 3। जब ये यदि यहाँ पर जैसे Cr है तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। Cr की ऑक्सीकरण संख्या, तो Cr को हम x मान लेते हैं, प्लस यहाँ पर 5, यानी कि 2 किसकी हो जाएगी? आपकी
इसके ऑक्सीजन की माइनस की 2 संयोजकता हो जाएगी और बराबर में इनके ऊपर धनायन है तो ये 1 माना जाएगा, यदि यहाँ प्लस 2 होता तो 2। अब यहाँ पर बराबर में हमने 1 मान लिया, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम छठे वाले दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। अपनी अब बाकी की ऑक्सीजन संख्या आप स्वयं निकालें, क्योंकि इनकी संयोजकता आपको बहुत जरूरी याद होनी चाहिए कि पहले वाले समूह की संयोजकता 1 होती है, दूसरे वाले समूह की संयोजकता 2 होती है और यहाँ पर देखा जाए जो समूह नंबर 13वां है हमारा, उसकी +3 और यहाँ पर समूह नंबर 14 की +4। फिर यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन वाला जो समूह है, निकोजन परिवार, जिसकी संयोजकता -3 होती है, ऑक्सीजन परिवार की -2 और फ्लोरीन परिवार जो आपका 17वां समूह है, उसकी -1। अब यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दिया है। दूसरे वाले प्रश्न में 2 प्रश्न हैं जो 5 अंक के आने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, संपूर्ण प्रश्न का मैं उत्तर आपको पढ़ के बता देता हूँ। SO2 में S की ऑक्सीजन संख्या +4 होती है, जबकि S की अभिक्रिया में -2 होती है। जो +6 से अधिक अ, के बीच की कोई भी ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है तो वहाँ SO2 ही ऑक्सीजन संख्या घट जाती है। इस अवस्था के कारण हम ऑक्सीजन संख्या, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका पूरा, अब इसमें दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। जब एक ऑक्सीकारक तथा एक अपचायक के बीच में अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तब वहाँ अपचायक में अधिक में निम्न स्तर से ऑक्सीकरण अवस्थाएं का यौगिक तथा ऑक्सीकरण के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का यौगिक बनता है। यहाँ वाक्यात्व का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। इस प्रश्न को आप स्वयं पढ़ें और इसका सॉल्यूशन आपके 5 अंक में आने वाला है। इन प्रेक्षणों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? यद्यपि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों की अभिकारकों और फिर से टॉलुइन के बेंजोइन अम्ल बनाने पर हम अल्कोहल की पोटेशियम तो ये आपके प्रश्न दिए हैं। का वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है और इसकी एक अभिक्रिया भी दी हुई है। तो का वाले प्रश्न में बताया गया है, यदि टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय अथवा अम्लीय KMnO4 द्वारा किया जाए तो ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन होगा। इसके मुख्य उत्पाद में बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। इस प्रकार से अभिक्रिया में बताया गया है कि CH4CH3, यदि बेंजीन के ऊपर यहाँ CH3 लगा दी जाए तो वो टॉलुइन बनता है और टॉलुइन की क्रिया जब KMnO4 से की जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और 2MnO2 बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर खा वाले ऑप्शन में, तो इसी प्रकार H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक यौगिक से जब क्रिया की जाती है तो यहाँ पर लाल वाष्पन प्राप्त होता है। अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजन में फ्लोरीन की श्रेष्ठता ऑक्सीकारक तथा हाइड्रोक्लोरिक यौगिक के आयोडीन अम्ल से श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता यहाँ पर बताई गई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की अधिक, फिर आयोडीन की उससे कम और यहाँ F2 की सबसे कम। तो इसी प्रकार प्रबल ऑक्सीकारक Cr- Br- I- ये ऑक्सीकरण क्रम से घटते जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी अभिक्रियाओं के रूप में दिए गए हैं, इनको आप देखें। ये इस प्रकार से छठे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयनन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अब संतुलित करना है मतलब इनकी जो वैलेंसियां हैं, मतलब इनकी जो अणुओं की संख्या है, ये बराबर आपको करके बतानी है। जैसे यहाँ पर MnO4 I, यहाँ पर तो यहाँ पर MnO2, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं और I के साथ ये बाहर निकल जाता है। अब पहले पद दूसरे पद में यहाँ निकाल के बताया है, सारे के सारे पद आपको हल करके बताए हैं। आप इनको देखें और इनको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तैयार करें, क्योंकि ये वीडियो हमारे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के चल रहे हैं। वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। CS, NE, I तथा F में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक, तो इस प्रकार से का वाले ऑप्शन का फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है तथा यह सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसी प्रकार CS एक क्षारीय धातु है, अत्यधिक वैद्युति होती है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। I एक हेलोजन समूह है जो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडोस्टेटिन के अंदर आता है, जो -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और उपस्थित उसमें +1 +3 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शा सकते हैं। एनी जहाँ एक उत्कृष्ट गैस है जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान है जो नियान गैस है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए यहाँ ना तो धनात्मक अभिक्रिया अवस्था पाई जाती है और न ही ऋणात्मक अभिक्रिया अवस्था पाई जाती है। जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता हानिकारक होती है और सल्फाइड की अधिकता, इसके अधिकता को दूर करने के लिए हम परिवर्तन में संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन में सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है और क्लोरीन Cl2SO4Cl
SO4 इस अपचायक में इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न पदों में इसको व्यक्त किया जाता है। तो यह 2 पद, 3 पद, ये इस प्रकार से इन पदों को किया गया है। अब यहाँ पर अर्धआयु काल के समीकरण का प्रयोग भी किया गया है। तो इस वीडियो में हमने संपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपको। टाटा, बाय बाय, जय हिंद साथियों।